भाई साहब, मैंने जस्ट टोगन अनकी का एक एपिसोड देखा जिसे रिलीज होने के पहले लोग डीमन स्लेयर से कंपेयर कर रहे थे। नॉट इन दैट वे कि डीमन स्लेयर या ये बेटर है, वो नहीं, ऐसा कि डीमन स्लेयर का बिल्कुल उल्टा है। वेल, मैंने इसका ट्रेलर देखा जब आया था, मुझे तो नहीं लगा था ये खैर, लेकिन फिर भी मैंने एपिसोड देखा एंड द थिंग इज ये कहीं से कहीं तक डीमन स्लेयर को रिजेंबल नहीं करता है। स्टोरी अलग है, इमोशनल है एंड द एक्शन इज गुड। और रही बात डीमन स्लेयर को रिजेंबल करने वाली, तो यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है। ये पूरा एनीमे ही उस बीच की ग्रे लाइन में टेक प्लेस करता है कि हाँ, तुम होगे अपनी जगह सही, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही हूँ। एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कोई गलत या सही नहीं होता, बस उन्होंने जो कर्म किए होते हैं उनका वो फल भुगत रहे होते हैं। जैसे इसका वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है बदलापुर। एनीमे में देखे तो विनलैंड सागा, अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, ऐसे बहुत सारे एनीमे जिसमें सही गलत का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, एक ग्रे लाइन होती है जहाँ पे सब अपनी अपनी जगह सही है। वैसे ही ये एनीमे भी कुछ ऐसे ही चलता है। इनकी हिस्ट्री जाती है बहुत पुराने समय पे, जहाँ एक मोमोतारो नाम का बंदा होता है जो बहुत पहले जो ओनी आए थे यहाँ पे, जो मैनकाइंड के लिए खतरा है, क्योंकि जब वो अपना ट्रू फॉर्म अवेकन करते हैं तो उनको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, वो एक ऐसे बीस्ट बन जाते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। तो हाँ, जैसा कि एक हीरो करता है वैसा ही मोमोतारो ने अपनी सोर्ड उठाई एंड उन ओनिस के खिलाफ एक वॉर शुरू कर दी जो आज के टाइम तक चलते आ रही है। बट स्टोरी में वो सुपर हीरो की कहानी नहीं दिखाती जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक हीरो है, जो पूरी ह्यूमैनिटी को बचा सकता है एंड जो एक लास्ट होप है ह्यूमैनिटी की, बल्कि उस डीमन की कहानी दिखाई जाती है, उस ओनी की कहानी दिखाई जाती है जिन्होंने ये सब कुछ सहा है। हाँ, इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर एक ओनी है जिसका नाम है शिकी। अब होता ये है कि मोमोतारो के ही एजेंसी से एक बंदा एक ओनी के चाइल्ड को पालने के लिए ले आता है, जो खैर अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। लेकिन एपिसोड 1 की जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जो कैजुअलिटीज, जो चीजें होती हैं, उसकी वजह से ये अवेकन कर जाता है। और मैं ये बता के कि क्या होता है तुम्हारा मजा खराब नहीं करूंगा, इसलिए तुम जाओ और एपिसोड खुद से देखो, क्योंकि भाई मैंने पहला एपिसोड देखा एंड वाज सो अमेजिंग। आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग बोल रहे थे कि कोई से अच्छे एनीमे आ ही नहीं रहे हैं आजकल, तो एनीमे देख देख के सेम रिपीटिंग से कहानी देख के मैं बोर सा हो चुका हूँ। तो या टोंगेन अनकी इज फॉर यू, जाओ एंड टोंगेन अनकी देखो, इट्स सो मच गुड। ये शो में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये शो में बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा एंड शोनेन एलिमेंट की तो क्या ही बात करो। और जिस हिसाब से पहले एपिसोड का प्लॉट दिखाया है स्टोरी वाइज, तो स्टोरी भी इसमें बहुत ही अच्छी है। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्लॉट, स्टोरी, एनिमेशन, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं तुम्हें कि यहाँ पे भी अब हमें एक पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है ओनी का। तो बात वही आ जाती है कि एक वॉर हीरो इतने टाइम वॉर करके अपना मोटिव ही भूल चुका होता है। अगर तुम किसी इंसान को एक कॉर्पोरेट जॉब में लगा दो कि हाँ तुम्हें दिन भर यही करना है, तुम करो, तुम्हारी जिंदगी है, वो करते करते अपना जीवन का लक्ष्य ही भूल जाएगा कि आखिर क्या चीज मुझे मजबूर करी इस काम को करने के लिए और मैं ये क्यों कर रहा था। वैसे ही अब इनका लक्ष्य है सिर्फ डीमंस को खत्म करना, ओनिस को खत्म करना। दे डजंट केयर कि क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, या किसी निर्दोष की जान जा रही है, नहीं, उनका एक सोल पर्पस है ओनी को खत्म करना। उनके रास्ते में जो भी आए दे डोंट गिव अप। अब यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो गलत है, या ये भी नहीं कह सकता कि ओनी गलत है, क्योंकि ये शो तो तुमसे पूछता है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसकी साइड हो। भैया पहला एपिसोड बहुत ज्यादा बेंगर था, तुम्हें जाके जरूर देखना चाहिए। अब बात करें इसकी एनिमेशन की, तो इसका एनिमेशन वाज नॉट दैट गुड। इसका 2D एनिमेशन बहुत सही था, लेकिन जब बात आती है CGI की, जब 3D एनिमेशन एंड CGI दिखाते हैं इसका, तो कहीं स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार नहीं, इसका एनिमेशन और बेटर हो सकता था। तो लेट्स होप कि आने वाले एपिसोड में इसका CGI एंड एनिमेशन बेटर कर दें वो लोग। एक और बात, इसका ओपनिंग सॉन्ग डैम, जो एपिसोड के लास्ट में आता है, क्योंकि फ्लो खराब नहीं करना चाहते वो स्टोरी का, तो उसका जो ओपनिंग सॉन्ग है भाई साहब, देयर वाज सो मच गुड। भाई क्या बेंगर सॉन्ग बनाया इन्होंने, वो वाइब, वो थीम, वो लिरिक्स, भाई क्या शानदार बेंगर सॉन्ग है इसका। तो सॉन्ग इज प्रीटी गुड, मैं इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। तो हाँ, एनिमेशन बेटर हो सकता है, बहुत स्कोप है। एंड स्टोरी तो मैंने तुम्हें बताई, अभी इतना कुछ एक्सप्लेन करा है मैंने, तो जाओ बिना किसी देरी के ये एनीमे देखो, क्योंकि अगर ये एनीमे तुमने मिस किया तो तुम क्या कर रहे हो। इतना कुछ है दुनिया में देखने को, लेकिन वही है ना कि तुम अपनी आंखों के सामने की चीज नहीं देख रहे हो और तलाश कर रहे हो कि मुझे कुछ और बेटर मिल जाए। वेल, जितना कहना था मैं कह चुका। अब मिलते हैं तुमसे अगले ऑसम रिव्यू में, तब तक के लिए प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट्स अ डीमन स्लेयर कॉपी एंड जस्ट बी अ सिनेफाइल।